1863 में पीटर नाम का एक आदमी अपनी वाइफ डोडीन और बच्चों के साथ कपास के खेतों में गुलाम की तरह काम करता था। एक दिन वो अपने परिवार के साथ प्रेयर कर रहा होता है कि तभी कुछ गोरे आकर उसे घसीट कर ले जाते हैं। उसके बच्चे उनसे हाथ पैर जोड़कर उन्हें छोड़ देने की रिक्वेस्ट करते हैं, पर वो गोरे नहीं सुनते। पीटर पूरा जोर लगाकर अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है और चिल्लाता है, पर तभी एक गोरा उसकी वाइफ की तरफ रिवॉल्वर तान देता है और ये देखकर पीटर चुप हो जाता है और खुद ही गाड़ी में सवार होने के लिए आगे बढ़ता है। पर गोरों का मन नहीं भरता और वो लोग गाड़ी में लादने से पहले उसे मारते भी हैं और पीटर के साथ कुछ और गुलामों को भी केज यानी पिंजरे में डाल दिया जाता है। पिंजरे के झरोखे से अपने बच्चों को रोते हुए पीछे पीछे आते देखकर पीटर उनसे वादा करता है कि वो एक दिन लौटकर जरूर आएगा। लंबी यात्रा के बाद वो लोग एक नई लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहां उन्हें रेल रोड बनाने के लिए लाया गया था। यहाँ के हालात कपास के खेतों से भी बदतर थी। वो लोग पिंजरे में सोते थे और चाहे जितनी मेहनत और अच्छा बर्ताव कर लेते, पर उनके गोरे मालिक उन्हें पीटते और उनकी बेइज्जती करने से बाज नहीं आते थे और अपने जुल्म को सही ठहराने के लिए बाइबल का हवाला देते थे। उन गोरों ने कुछ खतरनाक कुत्ते भी पाल रखे थे। अगर कोई गुलाम भागने की कोशिश करता तो वो कुत्ते उन पर छोड़ दिए जाते थे। जो गुलाम ठीक से काम नहीं करता था उन पर कोड़े बरसाए जाते थे और कभी कभी सरेआम उन्हें गोली भी मार दी जाती थी। फिर उनके चेहरे को गर्म सलाखों से दाग दिया जाता था। वहाँ के हेड फसल के 2 राइट हैंड थे जिनका नाम हैरिंगटन और नाउल्स थे। वो खुद भी एक गुलाम की तरह खरीदा गया था, पर उसकी हंटिंग स्किल्स देखकर उसे गार्ड की नौकरी मिली थी। पीटर वहाँ अच्छा बिहेव करने की पूरी कोशिश करता था, पर अगर वो अपने फ्रेंड गॉर्डन को गिरने से बचाने की कोशिश भी करता तो गोरे उस पर बंदूक तान देते और उस पर चिल्लाते कि ये काम तुम्हारा नहीं है। एक दिन शाम को जब सारे गुलाम काम करके वापस केज में लौट गए थे तो देखते हैं कि जॉन नाम का एक गुलाम दर्द से कांप रहा था क्योंकि उसके चेहरे को जला दिया गया था। यह देखकर थॉमस नाम का एक गुलाम डर के मारे कांपने लगता है, पर पीटर उसे समझाते हुए कहता है कि वो अपने घर वालों को याद करे और इन सब बातों को सिर्फ काम की तरह ले। वो उसे दिलासा देते हुए कहता है कि गॉड सब कुछ देख रहा है, पर जॉन उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि गॉड उन लोगों की कोई परवाह नहीं करता। पीटर उसकी बातों पर कोई रिएक्शन नहीं देता, लेकिन उससे वादा करता है कि वो उसके लिए प्रेयर करेगा। थोड़ी देर बाद पीटर 2 गोरों को एक इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में बात करते हुए सुनता है। उस खबर के मुताबिक लिंकन ने अपने सभी गुलामों को आजाद कर दिया था और जो गुलाम दूसरे इलाकों से भागे थे वो भी हेल्प के लिए बातोन नाम की जगह पर पहुंच गए थे। वो लोग बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक उनकी नजर थॉमस पर पड़ती है जो खाने के मामले में कुछ गलती कर बैठा था। उसे सजा देने के लिए एक गार्ड आगे बढ़ता है, पर पीटर थॉमस को बचाने के लिए सामने आ जाता है और कहता है कि वो भी बच्चा है। पर वो गोरा थॉमस को मारता है और पीटर पर बंदूक तानकर उसे शूट करने ही वाला होता है कि तभी फैसल उसे रोक देता है क्योंकि पीटर के एटीट्यूड देखकर उसे कुछ और ही करने का मन करता है। जो पीटर केज में चला जाता है तो फसल उसके पास आकर उसे कहता है कि वो पीटर का गॉड है और पीटर उसका कुत्ता। इस पर पीटर कहता है कि फिर तो उसे खाने के लिए वही मीट मिलना चाहिए जो कि कुत्ते को मिलता है। ये सुनकर फसल हंसने लगता है, पर अगले ही दिन वो पीटर को जंजीर से बांधकर अपने सामने घुटनों के बल चलने पर मजबूर करता है, जबकि कुत्ते पीटर को देखकर भौंकने लगते हैं। पीटर और कुत्तों में कुछ ही इंच का फासला रहता है कि कुत्ते पीटर की स्मेल को अपनी मेमोरी में बिठा लेते हैं। लंच के समय पीटर अपने साथियों को लिंकन और बातन रोज के बारे में बता रहा होता है और कहता है कि वो लोग चाहें तो 5 दिन में इस दलदल को पार करके बातन रोज तक पहुंच सकते हैं। उसके साथी हिचकिचाते हुए कहते हैं कि दलदल को पार करना आसान नहीं है, तो पीटर कहता है कि यहाँ पर रहना कौन सा आसान काम है। उसकी बात सुनकर कुछ लोग उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब उन सबको भागने के लिए सही समय का इंतजार होता है। कुछ समय बाद एक गुलाम काम करते हुए मर जाता है तो एक गार्ड पीटर से उस गुलाम की बॉडी को घसीटकर एक गड्ढे में फेंक देने के लिए कहता है जहां सभी मरे हुए गुलामों को फेंका जाता था। जब वो बॉडी को घसीटते हुए वहां पहुंचता है तो देखता है कि 2 गोरे वहां पर कब्र खोद रहे थे। पीटर को देखकर वो कहते हैं कि ये काम किसी काले को ही करना चाहिए और ये कहकर वो लोग फावड़ा उस पीटर को थमा देते हैं। पीटर को लगता है कि अपने प्लान को अंजाम देने के लिए ये सही समय है। वो थोड़ी देर इंतजार करता है और जैसे ही फील्ड पर होने वाले धमाके से गार्ड का ध्यान बढ़ता है तो वो तुरंत उछलकर उस फावड़े से उन पर वार करके उन्हें मार डालता है और एक चाकू चुराकर वहां से भाग खड़ा होता है। ये देखकर दूसरे गुलामों को भी भागने का मौका मिल जाता है और वो लोग रास्ते में आने वाले गार्ड्स को मारते हुए तेजी से भागने लगते हैं। जॉन मौका देखकर गन चुरा लेता है और उन सबको भागते देखकर एक गार्ड अलार्म बजा देता है और उन सब पर फायरिंग करते हुए जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को मार सकता था मार देता है। फसल भी गोलियां चलाने लगता है। जल्द ही वो गुलाम उनकी नजरों से ओझल हो जाते हैं। फसल को इस बात से बहुत चिढ़ होती है कि पीटर वहां से भागने में कामयाब हो गया था। फसल हैरिंगटन और नाउल्स को कुत्तों के साथ उसके पीछे भेजता है। पीटर और उसके साथी एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। पीटर उन्हें गाइड करता है कि आने वाली मुसीबत से निपटने के लिए आंख और कान खुले रखने को कहता है।
वो लोग किसी भी तरह दलदल को ढूंढ निकालते हैं और सारे लोग आसानी से उसे पार कर लेते हैं। पर थॉमस पानी में मगरमच्छों को देखकर डर जाता है, जिससे कुत्तों को उस पर झपटने का मौका मिल जाता है। जब कुत्ते उसको बुरी तरह नोच डालते हैं तो फसल उन्हें वापस बुला लेता है और थॉमस से पूछता है कि उन गुलामों का ग्रुप कहाँ जा रहा है, पर थॉमस जवाब देने से इनकार कर देता है। इस पर फसल थॉमस के साथ एक डील करता है, अगर थॉमस उन्हें बता देगा कि वो कहाँ गए हैं तो वो थॉमस को जाने देगा। डरा हुआ थॉमस उनकी बात मान लेता है और उन्हें बता देता है कि वो लोग कहाँ गए हैं। उसके बाद फसल उसे जाने देता है और ये जैसे ही दलदल की तरफ जाता है फसल उस पर गोली चला देता है और मगरमच्छों को खाने के लिए छोड़ देता है। इस बीच पीटर, जॉन और गॉर्डन सही सलामत दलदल को पार कर जाते हैं। पीटर एक और दलदल को पार करना चाहता था पर जॉन उसकी बात को मानने से इनकार कर देता है और खुद गॉर्डन को जाने वाले रास्ते को पकड़कर आगे बढ़ना चाहता था। उसे लगता था कि उसके पास गन है, इसलिए वो खुद को सुरक्षित और महसूस रख सकता है। लेकिन गॉर्डन कहता है कि वो पीटर को फॉलो करेगा, पर पीटर कहता है कि अगर वो अलग अलग हो जाएंगे तो उन्हें ट्रैक करना मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए गॉर्डन जंगल का रास्ता चुनता है। बिछड़ने से पहले पीटर उसे लिंकन की टोपी की आवाज को फॉलो करने के लिए कहता है। इसके बाद पीटर अपने रास्ते पर चल पड़ता है। वो देखता है कि उसके पैर पर से खून निकल रहा है क्योंकि गोली उसके पैर पर टच करके गई थी। उसे जल्दी ही कुछ करना था वरना कुत्ते उसके खून को सूंघकर उस तक पहुंच सकते थे, पर पहले उसे फसल से बचने के लिए थोड़ा और भागना था। कुछ देर बाद पीटर एक घर के पास पहुंचता है जो किसी गोरे का था और उन लोगों ने भी गुलाम पाल रखे थे। पीटर पहले एक पेड़ से कुछ लटाओं को तोड़कर अपने जख्मों पर पट्टी की तरह बांधने लगता है, फिर वो लकड़ी के ढेर के नीचे छुपते हुए आगे बढ़ता है। इस तरह छुपते हुए वो एक पंप के पास पहुंचता है जहां उसे थोड़ा पानी मिल जाता है और पास ही रस्सी पर कुछ कपड़े टंगे हुए भी दिखाई देते हैं। रिस्क उठाकर पीटर वहां से एक शर्ट चुरा लेता है, तेजी से जंगल की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन उस परिवार का एक बच्चा उसे देख लेता है और घंटी बजाकर सबको अलर्ट कर देता है। फसल शोर को सुनकर घर तक पहुंच जाता है। वहां उस परिवार के लोग उसे बताते हैं कि पीटर किस दिशा में गया है। पीटर पूरी ताकत लगाकर भागता है, लेकिन उसे अपने पैर के जख्मों पर उस शर्ट से पट्टी बांधना था जिसे वो चुरा कर लाया था। पट्टी बांधने के लिए उसे रुकना पड़ता है। कुछ देर बाद वो खून के धब्बे लगे हुए शर्ट को एक बक्से में बंद करके वहां पर छोड़ देता है ताकि कुत्ते उसे ढूंढ निकालें और वो खुद दलदल पानी में छुप जाता है। फसल और उसके आदमी पीटर की चाल में फंस जाते हैं और उस शर्ट को देखकर समझ जाते हैं कि पीटर दलदल को पार कर चुका है, पर पीटर असल में उनके जाने के बाद दलदल से निकलता है। अचानक एक मगरमच्छ उस पर हमला कर देता है, पर पीटर जल्दी से उसे एक पेड़ के मोटे तने से पीछे की तरफ धकेल देता है और अपने चाकू से उसे मार डालता है। इसी बीच डॉडलीन बुरा सपना देखकर नींद से उठ जाती है और समझ जाती है कि उसका पति किसी मुसीबत में है। बच्चे भी घबराकर अपने पिता की चिंता करने लगते हैं, पर डॉडलीन कहती है कि उनका पिता जिंदा है और बहुत ही जल्द आकर उनसे मिलेगा, क्योंकि वो उन हालातों से भी बचकर निकला है जिनसे शायद ही कोई दूसरा इंसान भी बच पाता। जब रात होती है तो पीटर एक पेड़ के ऊपर चढ़कर छिप जाता है और अपने चाकू से अपने शरीर पर लगे हुए दलदल के कीड़ों को साफ करता है, जिसकी वजह से खून की कुछ बूंदें पेड़ के आसपास जमीन पर गिर जाती हैं। इसी बीच फसल के आदमियों को वो मरा हुआ क्रोकोडाइल मिलता है। जब वो लोग उसका मुंह खोलकर देखते हैं तो उन्हें उसके पेट खाली दिखाई देता है, जिसका मतलब था कि पीटर वहां से बच निकला है। वो लोग रात वहीं गुजारने का फैसला करते हैं और मरे हुए क्रोकोडाइल के मीट को खाकर दावत मनाते हैं और इस बात के लिए हैरिंगटन पीटर के हुनर की दाद देता है। फसल इस बात के लिए उसे डांटता है और उससे याद दिलाता है कि उसके पिता ने उसे क्या सबक सिखाया था कि अगर तुम काले लोगों को थोड़ा दोगे तो वो और ज्यादा मांगेंगे और फिर तुमसे तुम्हारी जमीनें और तुम्हारी नौकरियां छीन लेंगे। अगले दिन सुबह पीटर अपना सफर फिर से शुरू करता है। वो अपने पूरे शरीर को मिट्टी और जानवरों की गंदगी से कवर कर लेता है, जिसकी वजह से उसके शरीर पर मक्खियां मंडराने लगती हैं, पर उसके शरीर से आने वाली स्मेल छुप गई थी। अब उसे दूसरा दलदल क्रॉस करना था। वो अपने परिवार को याद करता है और क्रोकोडाइल से सुरक्षित रखने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता है, और जब सूरज उसके ऊपर चमकता है तो वो उसे गॉड की तरफ से एक सिग्नल के रूप में मान लेता है। उधर फसल अपने ग्रुप को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देता है कि ताकि वो लोग अलग अलग जगहों में पीटर को तलाश कर सकें। इस बीच पीटर को एक खाली पड़ा हुआ ट्री हाउस मिल जाता है जहाँ साफ पानी और कुछ बचा हुआ खाना भी मौजूद होता है, और वहीं पास में थोड़े गर्म कोयले भी मिल जाते हैं, जिसे पीटर अपने चाकू को गर्म करने लगता है ताकि वो अपने जख्मों का इलाज कर सके। इसके बाद वह खाली बकेट में उन जलते हुए कोयलों को डालकर अपने साथ पेड़ पर ले जाता है। उन कोयलों के धुएं से पेड़ पर मधुमक्खियों के छत्ते से मधुमक्खियां भाग जाती हैं और पीटर को खाने के लिए मधु भी मिल जाता है। लेकिन फसल धुएं को देख लेता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है, पर जब तक वो वहां पहुंचता पीटर वहां से जा चुका होता है। दरअसल उस ट्री हाउस में एक बोट भी थी जिसे एक सांप अपने छुपने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। इसीलिए पीटर सावधानी से उस सांप को पेड़ की टहनी से पीछे करता है और खुद उस बोट में सवार हो जाता है और शहद का मजा लेते हुए बोट को चलाकर वहां से निकल जाता है। इस बीच डॉडलीन का मालिक उसके पास आकर कहता है
कि उसने उसे बेच दिया है और 2 दिन के अंदर उसे वहां से जाना होगा। उसके बच्चे उसके साथ नहीं जा सकते थे क्योंकि उसका नया मालिक उसे एक नया हस्बैंड देने वाला था। ये खबर सुनकर डोडलीन बहुत दुखी हो जाती है क्योंकि वो वहीं रुककर अपने बच्चे और अपने हस्बैंड के लौटने का इंतजार करना चाहती थी, इसीलिए सख्त कदम उठाती है। वो कॉटन बनाने वाली एक मशीन को जानबूझकर अपना हाथ डाल देती है और ऐसा दिखाने की कोशिश करती है कि जैसे मशीन में उसका हाथ एक्सीडेंटली चला गया। इसी बीच फसल को वो ट्री हाउस मिल जाता है जहाँ पीटर पहले ठहर चुका था। उसका कुत्ता सूंघकर उसे रास्ता बताता है जहाँ से होकर पीटर गया था। वो लोग पीटर की डायरेक्शन में जा रहे होते हैं और इसी बीच पीटर नदी को पार कर तेजी से जंगल की तरफ बढ़ने लगता है और वहाँ फिर से उनकी मुलाकात जॉन से होती है, जिससे वो हैरान रह जाता है। लेकिन जॉन उसे देखकर गुस्सा होता है क्योंकि उसके जख्मों की स्मेल से वो गोरे लोग उसे भी ढूंढ सकते थे। तब पीटर उसे बताता है कि कोई भी उसका पीछा नहीं कर रहा और वो जॉन को अपनी स्मेल छुपाने का तरीका भी बताता है, पर जॉन उसकी बातों को इग्नोर कर देता है और फिर वो दोनों दौड़ने लगते हैं। थोड़ी देर में कुत्ते भौंकने की आवाज सुनाई देती है। पीटर जल्दी से एक पेड़ के खोखले तने में छुप जाता है और जॉन पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। कुत्ता जॉन की स्मेल पहचान लेता है और फसल और उसके साथी आसानी से जॉन को ढूंढ निकालते हैं, लेकिन जॉन नीचे आने से इनकार कर देता है। तब फसल गोली मारकर उसे नीचे गिरा देता है और उसे सख्ती से पीटर के बारे में पूछता है, पर जॉन तब भी कुछ नहीं बोलता। तो फसल उसके सर को काटकर हैरिंगटन और नॉल्स के हवाले करने की बात करता है और कहता है कि वो लोग उसके सर को कैंप में लेकर जाएंगे ताकि वहां मौजूद बाकी गुलामों तक ये संदेश पहुंच जाए कि वहां से भागने वालों का क्या अंजाम होता है। पीटर अपने दोस्त की मौत को नहीं देखना चाहता था, इसलिए वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और ईश्वर से उसकी आत्मा को शांति के लिए प्रार्थना करता है। वो कुछ घंटे वहीं इंतजार करता है ताकि फसल और उसके साथी दूर निकल जाएं। उसके बाद वो बाहर निकलता है। ठीक उसी वक्त बारिश शुरू हो जाती है। उसे पता चलता है कि उन लोगों ने जॉन को कितनी बेरहमी से मारा था। वो अंदर से दहल जाता है। बहुत दुखी और भारी मन से वो आगे बढ़ता है, लेकिन अचानक कुछ घोड़ों को दौड़ते हुए देखकर वो रुक जाता है। उनमें से एक घोड़ा आग में लिपटा हुआ था। पीटर उस दिशा की तरफ बढ़ता है जहाँ से वो घोड़े आ रहे थे। वो देखता है कि खेतों के एरिया में बने एक घर में आग लगी हुई थी और उसमें रहने वाले सभी गोरे लोग मर चुके थे। ऐसा लगता था कि वहां रहने वाले गुलामों को भी लिंकन के बारे में खबर मिल चुकी थी और उन लोगों ने भी बगावत कर दी थी। अपने हाथ में चाकू पकड़े पीटर सावधानी से उस घर के अंदर घुसता है और कमरे से होकर डाइनिंग टेबल तक पहुंचता है। वहां रखी खाने की शराब की बोतलें देखकर वो सारी सावधानी भूल जाता है और तुरंत खाने पर टूट पड़ता है क्योंकि काफी दिनों से उसने कुछ खाया पिया नहीं था। वो खाना खा ही रहा होता है कि इतने में उसे ऊपर के कमरे से कुछ अजीब आवाज सुनाई देती है और वो उसी तरफ जाता है और जब कमरे में पहुंचता है तो वो देखता है कि एक छोटी बच्ची एक हाप के नीचे फंसी हुई होती है और मदद के लिए हाप को बजा रही होती है। पीटर उसे तुरंत बचा लेता है और उसे बाहर निकालता है। फिर एक टेबल पर उसे बिठा देता है और थोड़ा पानी पिलाता है। वो बच्ची इतनी डरी हुई थी कि उसे जाने से रोकने लगती है और उसे अपना क्रॉस वाला लॉकेट देती है और पीटर समझ जाता है कि वो बच्ची क्या कहना चाहती है और उससे वादा करता है कि वो गॉड से उसके लिए प्रेयर करेगा। इन सब बातों में पीटर का ध्यान बढ़ जाता है और वो देख नहीं पाता कि हैरिंगटन उसके पास पहुंच गया था और अपनी जान बचाने के लिए पीटर वो चाकू फेंककर लड़की से दूर जाने के लिए कहता है, लेकिन जैसे ही पीटर उस बच्ची से दूर होता है बच्ची तुरंत मर जाती है। ये देखकर पीटर को बहुत गुस्सा आता है और वो हैरिंगटन को मार डालने के लिए उस पर झपट पड़ता है। वो क्रॉस से घूम घूम कर उसे मारता है। उसी वक्त वहां से नॉल्स भी आ जाता है, बट पीटर तुरंत हैरिंगटन की गन लेकर नॉल्स को भी शूट कर देता है। नॉल्स उसे समझाने की कोशिश करता है कि मगरमच्छ को मारने की ताकत रखने के कारण उसे फसल के यहाँ उसके बराबर रैंकिंग में काम मिल सकता है, पर पीटर कहता है कि ये सबसे बुरा काम है और वो उसे मरने के लिए छोड़ देता है। फिर कुत्ते के भौंकने की आवाज आती है तो वो समझ जाता है कि फसल वहाँ पहुंच चुका है। तब वो जल्दी से दौड़कर कॉटन के खेतों के अंदर छुप जाता है और जब कुत्ता बिल्कुल पास आ जाते हैं तो वो उसे गोली मार देता है। फसल हैरिंगटन और नॉल्स की डेड बॉडीज के पास पहुंचता है और उसके पीटर को पकड़ने के इरादे और भी मजबूत हो जाते हैं। अगली सुबह पीटर एक बीच पर पहुंचता है जो लिंकन की सेना से बगावत करने में मारे गए गोरों की बॉडी से भरा हुआ होता है, जो अब पीटर को पकड़ने के काबिल नहीं थे। पर थोड़ी दूर उससे कुछ शिप्स दिखाई देती हैं और तोपों की आवाज भी सुनाई देती है, जिससे वो समझ जाता है कि लिंकन के लोग नजदीक हैं। आजादी को करीब जानकर पीटर बहुत एक्साइटेड हो जाता है और वो पूरे जोश के साथ फिर से दौड़ने लगता है, पर अचानक उसके बगल से एक घोड़ा निकलता है और उसे ठोकर मारकर जमीन पर गिरा दिया जाता है। ये घुड़सवार फसल था। वो पीटर को थोड़ा सा मीट खाने को देता है जो उसने तब मांगा था जब वो केज में रहता था। फिर वो पीटर को भीख मांगने के लिए कहता है और जब पीटर उसकी बात मानने से इनकार कर देता है तो फसल अपनी गन को निकालकर उसे याद दिलाता है कि वो पीटर का गॉड है, पर इससे पहले कि वो ट्रिगर को दबाता कोई और फसल को शूट कर देता है। तब पीटर मरकर जमीन पर गिरने वाले फसल को कहता है कि वो गॉड नहीं है। फिर पीटर मुड़कर अपने जान बचाने वाले की तरफ देखता है। वो देखता है कि वो लोग लिंकन के देसी गार्ड्स थे जो लेफ्टिनेंट कैलियोक्स की गवाही में वहां आए थे।
पीटर की पूरी बॉडी अब भूख और थकान से चूर हो रही थी, इसीलिए सैनिक लोग उसे बातन रोज के टेंट में इलाज के लिए ले जाते हैं। उसके पैर का जख्म इन्फेक्टेड हो गया था, इसलिए वहाँ की नर्स जो एक नन थी, और कुछ दिनों तक पीटर सिर्फ अपने परिवार से मिलने के सपने देखता रहता है। जब पीटर थोड़ा ठीक हो जाता है तो देखता है कि एक सैनिक उसके लिए एक नया पेपर तैयार करता है जिसमें लिखता है कि वो एक आजाद आदमी है, पर उसे कुछ ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जिनका जवाब वो नहीं जानता था, जैसे उसकी एज। उसे अभी भी बाहर जाकर अपने परिवार को ढूंढने की इजाजत नहीं थी। गोरे सोल्जर्स जानते थे कि ज्यादातर गुलाम गैर कानूनी तौर पर हथियार या दूसरी चीजें लेकर भागे थे, इसीलिए वो लोग इसका फायदा उठाते हैं और उनके सामने दो चॉइस रखते हैं, या तो उन्हें फेडरल फर्म में काम करना पड़ेगा या फिर आर्मी ज्वाइन करनी पड़ेगी। पीटर उनकी बात मानने से इनकार कर देता है, पर जब वो सोल्जर उसे बताते हैं कि अगर वो आर्मी ज्वाइन कर लेता है तो उसे अपने परिवार को बचाने में मदद मिलेगी और वो सब हमेशा के लिए आजाद हो जाएंगे, तब पीटर उनकी बात मानकर आर्मी ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाता है। बाद में पीटर देखता है कि आर्मी वालों ने गॉर्डन को भी ढूंढ लिया था। वो जख्मी लेकिन जिंदा था। पीटर उसे देखकर बहुत खुश होता है, पर पीटर को जॉन के बारे में उसे बताते हुए बहुत दुख होता है। इसके बाद पीटर कैलियोक्स के पास यूनिफॉर्म लेने के लिए जाता है, पर उससे पहले पीटर को किसी खास काम के लिए कुछ फोटो खिंचवाने के लिए कहा जाता है। पीटर गोरे फोटोग्राफर्स को देखकर घबराता है। कैलियोक्स उसे भरोसा दिलाते हैं कि उन फोटोग्राफर्स का इरादा नेक है और वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। दरअसल वो लोग दुनिया को दिखाना चाहते थे कि गुलामी में जी रहे लोगों की जिंदगी किस हद तक बुरी थी। पीटर उनकी बात मानकर अपनी नंगी पीठ कैमरा के सामने दिखाने को तैयार हो जाता है, जिस पर कोड़ों के बेशुमार निशान बने हुए थे। उसके बाद पीटर को जनरल के सामने लाया जाता है, जहां उसे रेल रोड और वहां बनी हुई दुश्मन की बिल्डिंग के बारे में सारी जानकारी ली जाती है। फिर जनरल उसकी तस्वीरों को गौर से देखता है और कहता है कि ये निशान आज्ञा ना मानने का सबूत है, जो कि आर्मी के लिए अच्छी क्वालिटी नहीं मानी जाती है। कैलियोक्स पीटर को वहां से ले जाने की कोशिश करता है, पर पीटर कहता है कि वो निशान इस बात का सबूत है कि उसे हजारों बार पीटा गया, पर उसने हार नहीं मानी और लड़ता रहा, जो कि एक सोल्जर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले दिन सुबह कैलियोक्स पीटर और दूसरे सोल्जर्स को लेकर ट्रेंचेस की तरफ जाता है। वहां वो एक जोरदार भाषण के साथ उन्हें याद दिलाता है कि वो लोग आजादी के लिए लड़ रहे हैं। कुछ सोल्जर्स दुश्मनों की फायरिंग से जख्मी होकर गिर जाते हैं, पर वो लोग रुकते नहीं और आगे बढ़ते रहते हैं और बिना झिझक फाइट करते हैं। जल्दी से उन्हें चारों तरफ से घेर लिया जाता है। एक बॉम्ब विस्फोट से पीटर बेहोश होकर गड्ढे में गिर जाता है। जब उसे होश आता है तो वो किसी तरह घसीटकर गड्ढे से बाहर निकलता है और उसके लिए गॉड से प्रेयर भी करता है। कैलियोक्स लड़ाई में मारा जाता है और पीटर को गॉर्डन भी जख्मी हालत में मिलता है। अपने दोस्तों को तकलीफ में देखकर पीटर उसे अपने अड्डे से बाहर निकालने को कहता है। उसका इरादा तोपों को रुकवाकर अपने सभी सोल्जर्स साथियों का शुक्रिया अदा करना था, ताकि वो लोग उसके दोस्त से हौसला लेकर आगे बढ़े। देसी गार्ड अपने दुश्मनों को हराकर जीत हासिल कर लेते हैं। वार खत्म हो जाता है। अब आर्मी वाले सभी खेतों में जाकर गुलामों को आजाद करते हैं। जब वो लोग उसके घर पहुंचते हैं जहां पीटर काम करता था, तो वहां के लोग उन सबको देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं आता कि वो सब सच में आजाद हो चुके हैं। फिर जल्दी से सभी लोग खुशी के मारे झूमने लगते हैं। पीटर का पुराना मालिक भी इस वॉर में मर चुका था, इसलिए पीटर अब अपने परिवार को ढूंढने लगता है। जब उसे अपना परिवार कहीं नहीं मिलता तो वो रोने लगता है और रोते हुए गॉड से प्रेयर करता है। फिर वो दूसरी तरफ देखने लगता है और ऐसा लगता है कि जैसे गॉड उसे गाइड कर रहे हो। उसे भीड़ में अपनी वाइफ और बच्चे दिख जाते हैं जो दौड़कर उसी की तरफ आ रहे थे। पीटर उन सबको गले से लगा लेता है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें।